शनिवार को काली उड़द, काले तिल और सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ा दो, बोलते हुए हे शिव, हे शनि देव, मेरे कर्मों से मुक्ति दो। बस इतना करते ही शनि की मार से बच जाओगे, रुकावटें हटेंगी, किस्मत चमकेगी। सबसे कठिन काम कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भरकर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भरकर लाती है? कच्चे घड़े में जल भरकर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र। एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे? यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख हैं। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानन हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिवा ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, भोले 10 भुज अति शोभे। अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता। कितने देव हैं? 5। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता।
फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते हैं। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की, आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहां तो उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया, एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, देखिए शंभो शरणे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। अब वो कैंसर वाला तो पत्र ढूंढना पड़ेगा, ये पत्र भी अच्छा है। मेरा नाम भसीजा शुभम विलास पटुआर, 27 साल की उम्र है, मुकाम पोस्ट तहसील बड़सा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र राज्य। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हैं। गुरुदेव, मेरा लीवर और किडनी दोनों ही डैमेज हो गए थे। दोनों ने काम करना बंद कर दिया, पेट में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके शरीर में खून की भी कमी है और लीवर किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। गुरुदेव, खून चढ़ाते पानी बन जाता, आप करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इसका एक तरीका हो सकता है कि टॉयलेट द्वारा या लेट द्वारा इनका पूरा की पूरा पानी निकालना होगा। वो निकाला पर वापस पानी जम गया। लीवर किडनी काम नहीं कर रहे थे, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिया। डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो इनका किडनी लीवर का या तो बदला जाए तब कुछ काम करे, परंतु इनका कोई फल नहीं है। हम उनको घर ले आए गुरुदेव, किडनी लीवर काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, पर मन नहीं माना। हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, वहां पर भी इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लगा क्योंकि किडनी लीवर दोनों बेकार हो चुके थे। तब किसी ने कहा कि शिवजी को जल चढ़ाओ, वो जल लाकर इनको पिलाओ और एक बेलपत्र इनके नजदीक में रखो। हमने वही करना प्रारंभ करा। देव आदिदेव महादेव को जल चढ़ाते, वो जल इनको आचमन कराते। बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से उनकी तबीयत में सुधार आना प्रारंभ हुआ और 8 अक्टूबर को बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। बाबा की कृपा से उनका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार, हाँ वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जाता। मिट्टी के पात्र का जल हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। हरि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी
दुख काटो दया करीन दर्शन आभो। महाराज शिव महापुराण की कथा कथी है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते, पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहां तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं, जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी है? इस रेणुका ने भक्ति किसकी करी? किसकी भक्ति करी?